Hello everyone, welcome to the online classes. Today we are going to start another exercise and the name of the exercise is 21.2. So basically we have studied in the earlier exercise the area and the perimeter of rectangle and square. That means there were rectilinear figures. रेक्टिलिनियर मतलब जहाँ पे सीधी रेखा की बात की जा रही हो, ठीक है. 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि सीधी रेखा हो जिनमें, वो होते हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स, ठीक है. तो अभी हमारा जो 21.2 है इसमें कुछ फिगर्स हैं जिनमें शेडेड रीजन होंगे और हमें शेडेड और अनशेडेड रीजन्स की एरिया को फाइंड करना होगा, ठीक है. So the first question of this exercise is calculate the area of shaded region in each of the following figures. कह रहा है कि आपको शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करनी है इन सभी फिगर्स में, ठीक है. मतलब आपको फाइंड क्या करना है, शेडेड रीजन की एरिया, ठीक है. तो फर्स्ट जो कंडीशन है, आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ठीक है. और इसमें आपको देखना है कि इसकी लेंथ, ठीक है, ये जो लेंथ है दी गई है 24, ठीक है. आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी अगर ये 24 है तो ये भी पूरी 24 होगी, ठीक. आगे कह रहा है कि ये पूरा 14 मीटर है, ठीक है. अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं ये शेडेड रीजन है ना, ये शेडेड रीजन है और अंदर ये छोटा रेक्टेंगल और है. अगर हम इस बड़े वाले रेक्टेंगल से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को घटा दें तो क्या हमें इसकी एरिया मिल जाएगी, इस शेडेड रीजन की? बिल्कुल मिल जाएगी. कैसे मिलेगी? हमें क्या करना होगा, हमें बड़े वाले एरिया निकालनी है, पेरीमीटर नहीं. पहली चीज़ हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया को फाइंड करेंगे, देन हम इस छोटे वाले की एरिया को फाइंड करेंगे और बड़े वाले में से छोटे वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें इस रीजन की एरिया मिल जाएगी. क्लियर? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. नाउ हियर इज़ द फिगर. यहाँ पे मैंने फिगर को बना दिया है, ठीक है. आगे हमको करना क्या है, हमको पहले बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करनी है, ठीक है. ये शेडेड रीजन है तो हमें क्या करना होगा, ये पूरा 2 मीटर की इसकी लेंथ दी गई है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल. क्या होगी एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल? इट विल बी L इंटू बी. लेंथ क्या है 24, ब्रेड्थ क्या है 14, ठीक है. इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे 24 इंटू 14, यहाँ एक आंसर आएगा, ठीक है. आगे आप करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल. स्मॉल रेक्टेंगल की एरिया भी L इंटू बी होगी. इसकी लेंथ क्या है, लेंथ अगर ये 24 था, ठीक है, तो ये कितना होगा, 24 में से हम क्या घटाएंगे, 2 इस साइड है, ठीक है. ये देखो यहाँ पे 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है. तो हम क्या करेंगे, 24 में से 4 को घटा देंगे, यानी कि 20 हो जाएगा इसका लेंथ. इसका लेंथ क्या होगा 20. क्यों? क्योंकि ये पूरी लेंथ थी, इसमें से ये इतना घट रहा है और ये इतना घट रहा, तभी तो इतना बन रहा है. इतना कैसे बन रहा है, इसमें से इधर का 2 और इधर का 2 घटाएंगे, यानी 24 में से 4 घट गया, कितना हो गया 20. ऐसे इसकी ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ यहाँ 14 दी गई थी, तो ब्रेड्थ ये बड़ा वाला 14 था, हमें ये छोटा वाला बताना है, तो ये 2 हो गया और ये भी 2, 4 घट रहा है ना, बिल्कुल. तो 14 में से 4 गया 10. तो आप क्या करेंगे, 20 10 जा 200 मीटर स्क्वायर. ऐसे ही 24 इंटू 14 आप कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 336 मीटर स्क्वायर. अब लिखेंगे आप इसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसकी वैल्यू क्या होगी, 336 माइनस 200, दैट विल बी 136 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका. नाउ वी विल सी द सेकेंड फिगर. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करनी है.
यहाँ पे ये एक शेडेड रीजन है जो कि बड़ा शेडेड रीजन है, और एक शेडेड रीजन है जो कि छोटा शेडेड रीजन है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। इसकी जो लेंथ दी गई है इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी 30 दी गई है। ठीक है, और 25 कहाँ की है? 25 है इसकी, यानी ये बड़े वाले की 30 है और छोटे वाले की 25 है। तो रेक्टेंगल जो बड़ा वाला है ये वाला, इसकी लेंथ 30 है और इसकी ब्रेड्थ दी गई है 20, यानी कि बड़े वाले का लेंथ ब्रेड्थ हमें पता है 30 एंड 20। अभी अगर इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटाएंगे तभी तो हमें इस रीजन की एरिया मिलेगी। तो ये छोटे वाले की लेंथ 25 दी गई और ब्रेड्थ दी गई है 15। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बड़े वाले रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया देखेंगे आप, ये पूरा 30 दिया गया था, ये पूरा 20 दिया गया था, ये छोटे वाले का 25 था और इधर वाले का 15 था। ठीक है, ये चीज़ें दी गई थी। तो सबसे पहले हम बड़े वाले शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। ठीक है, 30 × 20 इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया। हमने किया 30 × 20 600, 25 × 15 375, वहाँ से हमें मिला 225 मीटर स्क्वायर। अभी इस एरिया का तो हमें मिल गया है। ठीक है, अब फाइंड करना है इस वाले एरिया का। तो क्वेश्चन पे देखेंगे फिर इसको एनालाइज करेंगे। अब देखिए, अगर ये इसको भूल जाइए, ये पूरा हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इस छोटे वाले पे आते हैं। तो अगर इस पूरे की लेंथ 15 दी गई थी तो ऊपर 2.5 कट जा रहा है और नीचे 2.5 कट जा रहा है, यानी कि इसकी लेंथ हमें कितनी मिली? 10 मिली, क्योंकि ये 15 था, 2.5 ऊपर कट गया, 2.5 नीचे कट गया, ये पूरे में से तो हमें 10 ही मिला, इतने की लेंथ, ये 10 मिली। आगे कह रहा है कि ये वाला जो है ये भी 2.5 है, यानी ऊपर ये भी 2.5 मिला, ये भी 2.5 मिला। तो 10 से अगर ये छोटे वाले की लेंथ हम देखें तो ये 5 ही मिली है। ठीक है, यानी कि चौड़ाई हमने निकाल ली इस बड़े वाले रेक्टेंगल का जो कि 10 था और इसका निकाला हमने जो कि 5 है। इसी तरह से ये पूरा 25 दिया गया था, ये वाला 25 था, 2.5 इधर कट गया, 2.5 इधर कट गया, यानी कि इसकी लेंथ हमें मिली 20। 20 × 10 इसकी एरिया होगी, 20 × 10 इसकी एरिया होगी। इसमें से इस छोटे को घटाना होगा हमें। तो हमें ये चौड़ाई तो मिली 5 और लंबाई इसकी क्या होगी? ये पूरा अगर 20 था, ये पूरा अगर 20 था, 20 से में से 2.5 इधर कटा, 2.5 इधर कटा, यानी कि हमें मिला कितना? 15 × 5। ये पूरा 15 है और ये चौड़ाई इसकी 5 है, यानी इस शेडेड रीजन की एरिया यहाँ से मिलेगी। आते हैं सॉल्व करते हैं। जो सेकेंड शेडेड रीजन है उसका हमें मिला 10 × 20 -5 × 75। ठीक है, आगे हमें यहाँ से मिला 125 मिला इसका। अब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का हम ऐड कर दें तो हमारे पास पूरे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। दोनों को हमने ऐड किया 350 हुआ, जो कि पूरे शेडेड रीजन का एरिया हो गया। ठीक है, सो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। बाकी जो इसमें है शेडेड रीजन पे उसको आप करेंगे, जैसे कि ये 3rd पार्ट 4th पार्ट, ये सब आप करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें देखो करना क्या है, इसको ऐसे करके ये रेक्टेंगल एक बना देना, इसको यहाँ से ब्रेक करना, ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। इसका लेंथ आपको मिला 20 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है ये है 2, 20 × 2 इसकी एरिया हो जाएगी। यहाँ पे है इसकी लेंथ अगर 14 थी तो ये वाला 2 जो है ऊपर कट गया और ये 2 नीचे कट गया, तो कितना बचा? 10 ही बचा। 10 × 2 इसकी एरिया हो जाएगी। इसी तरह से ये है, इसका लेंथ 12 दिया गया है और चौड़ाई 2 दी गई है, तो इसका भी आप निकाल लेंगे, तीनों को ऐड कर लेना, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, हियर इज़ अ रेक्टेंगल, इसमें एक रोड ये गई हुई है और एक रोड ये गई हुई है। ठीक है, इसकी लेंथ 24 दी गई है, इसकी 18। इस पूरे की एरिया पहले निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब देखेंगे इसकी चौड़ाई 2 है, लंबाई 18 के बराबर ही तो है, इसको निकालोगे पहले। ठीक, और फिर आपको शेडेड रीजन का ही एरिया निकालना है, तो फिर तो पूरे का निकालने का मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ इस रोड का निकालना है। सपोज एक फील्ड थी जिसपे 2 रोड थी, एक इधर की रोड थी, एक इधर की रोड थी। ठीक है, तो इसकी लंबाई 18 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई? 2, यानी इस पूरे का एरिया आपने निकाल लिया इस तरह से।
रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के। अब जब आप करेंगे तो ये वाले रोड की लेंथ 24 होगी और ब्रेड्थ इसकी 2 होगी। 24 इंटू 2 जब आप करेंगे, लेकिन आप सोचो कि इस वाले रोड के साथ इस एरिया को हमने इंक्लूड कर लिया था, तो ये एरिया इसकी लेंथ क्या होगी, ये तो स्क्वायर बन रहा है ना, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, यानी कि इस पूरे की एरिया और इस पूरे की एरिया को जब आप निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, उसमें से इसकी एरिया को घटाना होगा, क्योंकि इस पर रिपीटेड हमने शेड ले लिया है, इधर से भी लिया और इधर से भी लिया, तो एक घटा दोगे, 2 इंटू 2 आप एक घटा देंगे, इसकी एरिया पहले निकालेंगे, फिर इस पूरे की एरिया निकालेंगे, उसमें से एक इसकी एरिया घटा देंगे। ये सारा क्वेश्चन आप करेंगे और सॉल्यूशन मुझे आप भेजेंगे, मैं देखूंगी किसने सही किया है किसने गलत किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।